उत्तर प्रदेश के कानपुर में घरेलू कलह के चलते एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली लक्ष्मी का 12 वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था, जिससे उनको 2 बच्चे भी हैं। काफी दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मी का उसके पति बिक्कू से झगड़ा होने लगा। आए दिन बिक्कू शराब के नशे में लक्ष्मी से झगड़ा कर मार पीट करता था। 25 फरवरी 2024 की रात दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ, जो मारपीट में बदल गया, जिसके चलते पत्नी लक्ष्मी देवी रोज रोज के गृह क्लेश से तंग आ गईं और फूलबाग फल मंडी चौराहे पर बनी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के पास लगे पेड़ में दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की छानबीन भी शुरू कर दी है। वहीं लक्ष्मी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लक्ष्मी है मौसी की बेटी, उसने फांसी लगा ली है। क्यों? ऐसे ही थोड़ा सा हस्बैंड से झगड़ा होता था, दोनों मियाँ बीवी रात में झगड़ा किए और पता नहीं फिर क्या बात हुई, हम लोग को पता चला कि उसने फांसी लगा ली। हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का नाम है बिक्कू। क्या करता है? फल की दुकान में काम करता था। ये मेरी बेटी ने लव मैरिज किया था, एक पहाड़ी नाम का विक्की था, उससे लव मैरिज कर लिया था अपने मन से उसने। उसके बाद 12 साल उसकी शादी की हुए, उससे उसके 2 बच्चे जन्मी हुई, एक बेटी है एक बेटा है। और उसके बाद में काफ़ी दिन तक तो बड़े अच्छे रहते थे ये लोग। हमारी तरफ से मेरे बेटे गुस्साते थे, हम उससे कोई मतलब नहीं रखना चाह रहे थे। उसके बाद में घर में मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी, मारपीट होती थी। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वो घर से बहुत लड़ाई झगड़ा करते वो बाहर की भागी। जब बाहर भागी तो अपनी भौजाई के पास, यहाँ पे हमारी छोटी बहू के पास रहने लगी आके। जब छोटी बहू के पास रहने लगी, उसके पास खाने को नहीं था तो अपनी बुआ के पास आ जाती थी, मेरी नंद के पास। उसके बाद में बिक्कू एक दफ़े 15 तारीख को खूब नशे की बुलंद में आया और लक्ष्मी ने फ़ोन अपनी नंद को मिलाया, तो नंद उसकी गाली बक रही थी। तो उसने कहा, मुझसे कहा लक्ष्मी ने कि लो माँ देखो तुमको गाली बक रही। तो मैंने कहा कि बिटिया तुम गाली क्यों बक रही हमको? तो बोली अभी हम फूलबाग में आके तुम्हारे, तब तक मैं पीछे से बिक्कू आ गया। उसने तुरंत मेरे पीछे रुका, मेरा मोबाइल छिनाने की कोशिश की, बोला किस रंडी से बात कर रहे हो? तो मैंने कहा कि तुम्हारी बहन से हम बात कर रहे हैं। उसने, लक्ष्मी ने धक्का दिया, बिक्कू ने उसको गिरा के 15 तारीख को बुरी तरीके से मारा गांधी पतरमा के सामने। उसके बाद वो लड़ाई में फिर चौकी इंचार्ज आ गए थे। फिर हमने सोचा ये दामाद है, लड़ाई मियाँ बीवी में होते छोड़वा दिया। उसके बाद कल की घटना, कल बिक्कू लक्ष्मी जो है अपनी बुआ के पास खड़ी थी और हम लोग को उल्टा सीधा कह रही थी, मगर हम लोग ये जाना कि ये गुस्से में कह रही है कि हम कह दिया कि जाओ तुम यहाँ से। बिक्कू पीछे पीठी की तरफ से निकला 40 चौराहे से। लक्ष्मी ने उसकी तरफ निगाह भर के देखा तो उसको कुछ क्रोध आया। वो जाके भोलेनाथ मंदिर के पास जाके बिक्कू जो है भोलेनाथ मंदिर के पास दारू पी रहा था। लक्ष्मी गई, कुछ कहने लगी जो कुछ मियाँ बीवी में भाई, तो वहाँ धक्की दुक्का भाई। जब धक्की दुक्का भाई तो लक्ष्मी ने 1-2 ईंटें अपने आदमी के मारे, जो कुछ पैर में मारे। उसके बाद में हमारे पास खबर आई, चौकी इंचार्ज वो चौकीदार आया, बोले तुम्हारी बेटी से लड़ाई हो रही। मैंने कहा भैया उनकी रोज़ की लड़ाई है, हम लड़ाई से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि बिक्कू लेथार के मार रहा है। उसके बाद में बिक्कू गाड़ी लेके सुलभ के पास खड़े हो गए और लक्ष्मी जाके एक झोले में उसके कपड़े थे, रुपट्टा था, एक छंगापूड़ी वाले की दुकान भोलेनाथ के आगे उस पोड़ पे उसने बाल की चोटी लटका लिया और उसने रुपट्टा डाल के टूना तोड़ लिया। जब टूना उसने तोड़ा तो उसके बाद में ऊपर किले के ऊपर थे, उनने फ़ोन किया कोतवाली में कि यहाँ पे एक लड़की ने फांसी लगा लिया। मेरे चौकी इंचार्ज फूलबाग दौड़ के आए, उनने हमसे कहा कि रानी मेरा एक बच्चा अभी गायब है, पोता मेरा। तो वो सोचिन कि कोई बात नहीं, तो हम लोग उसमें परेशान हैं। मगर वो दौड़ के आए मेरे पास, बोले रानी हमने क्या, कहीं तुम्हारी बड़ी बेटी पन्नो कहाँ गई? हमने साहब हम बिटिया भी नहीं बोलते, पन्नो सो रही है। बोले सो रही है? हमने कहा हाँ साहब। उनको विश्वास नहीं हुआ। वो दोनों सिपाही और मेरा एक बेटा जिसका नाम राहुल,
दोनों गए अंदर दिखाए, पन्नो सो रही थी, उसके बच्चे सो रहे थे। उसके बाद में उसने रविंदर सिपाही ने कहा कि एक सारा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, एक ही तो परिवार नहीं है, वो है लक्ष्मी। उतनी देर में ऊपर से उसके बाद कहीं फोन आ गया कि लक्ष्मी वहाँ पे फांसी लगाए। जब मैं वहाँ पहुँची, चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हमको ले गए, तो हम लोग ने वहाँ से उतरवाया। जब उतरवाया तो विक्की ने इतना बुरी तरीके से उसको सिर्फ बाथरूम ही की जगह पे मारता था, जब मारता था तो पेट और बाथरूम की जगह पे। और हम ये नहीं, मर गई है वो लड़की वहीं पे मर गई। फिर उतरवाया हम लोग लेके, मेरी नंद ने यहाँ आई। उसके बाद हम यहाँ आए, विक्की के ससुर को, लक्ष्मी के ससुर को और लक्ष्मी के बहनोई को कोतवाली एसओ साहब ला के थाने में बैठाले हुए हैं और विक्कू फरार है। हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटी का इंसाफ मिलना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए।